डॉक्टर निकिडिक की प्रसिद्ध इच्छा पूर्ति गोलियां। टिन वुडमैन आमतौर पर एक शांत व्यक्ति था, लेकिन जब जरूरत होती थी तो वो रोमन ग्लैडिएटर की तरह ही भयंकर रूप से लड़ सकता था। इसलिए जब जैक्डो ने अपने पंखों की तेजी से उसे लगभग गिरा दिया और उनकी तीखी चोंच और पंजे उसकी शानदार प्लेटिंग को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे थे, तो वुडमैन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसे अपने सिर के चारों ओर तेजी से घुमाया। लेकिन हालांकि इस तरह से कई पक्षी मारे गए, लेकिन पक्षी इतने अधिक और इतने बहादुर थे कि उन्होंने पहले की तरह ही उग्रता से हमला जारी रखा। उनमें से कुछ ने घोंसले के ऊपर असहायावस्था में लटके हुए गंप की आंखों पर चोंच मारी, लेकिन गंप की आंखें कांच की थीं और उन्हें चोट नहीं लग सकती थी। जैकडॉ के अन्य पक्षी 100 हॉर्स पर झपटे, लेकिन वह जानवर अभी भी अपनी पीठ पर था। उसने अपनी लकड़ी की टांगों से इतनी क्रूरता से लात मारी कि उसने वुडमैन की कुल्हाड़ी जितने हमलावरों को मार गिराया। अपने आप को इस प्रकार विरोध में पाकर पक्षी बिजुका के तिनके पर टूट पड़े, जो घोंसले के मध्य में पड़ा था, तथा टिप, वुगल बग और जैक के कद्दू के सिर को ढंक रहा था, और उसे नोचकर दूर ले जाने लगे तथा उसे लेकर उड़ने लगे और उसे तिनका तिनका करके नीचे की बड़ी खाई में गिरा दिया। बिजुका का सिर अपने अंदरूनी हिस्से के इस बेतहाशा विनाश को देखकर निराशा के साथ टिन वुडमैन से उसे बचाने के लिए चिल्लाया, और उस अच्छे दोस्त ने नई ऊर्जा के साथ जवाब दिया। उसकी कुल्हाड़ी जैकडॉ के बीच में चमकी और सौभाग्य से गंप ने अपने शरीर के बाईं ओर बचे हुए 2 पंखों को बेतहाशा हिलाना शुरू कर दिया। इन बड़े पंखों की फड़फड़ाहट ने जैकडॉ को भयभीत कर दिया, और जब गंप ने अपने प्रयासों से खुद को चट्टान की खूंटी से मुक्त किया जिस पर वह लटका हुआ था, और घोंसले में गिर गया, तो पक्षियों के डर की कोई सीमा नहीं थी और वे पहाड़ों पर चीखते हुए भाग गए। जब अंतिम शत्रु गायब हो गया तो टिप सोफे के नीचे से रेंगकर बाहर आया और वोगल बग को अपने पीछे आने में सहायता की। हम बच गए, लड़का प्रसन्नता से चिल्लाया। हम वास्तव में हैं, शिक्षित कीट ने जवाब दिया, खुशी में गंप के कठोर सिर को कसकर गले लगाते हुए। और हम ये सब थिंक के फ्लॉप होने और लकड़हारे की अच्छी कुल्हाड़ी के कारण करते हैं। अगर मैं बच गया तो मुझे यहाँ से निकालो, जैक ने पुकारा, जिसका सिर अभी भी सोफे के नीचे था, और टिप ने कद्दू को बाहर निकालकर फिर से उसकी गर्दन पर रख दिया। उसने 100 हॉर्स को भी सीधा खड़ा किया और उससे कहा, आपने जो वीरतापूर्ण लड़ाई लड़ी उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। मुझे सचमुच लगता है कि हम बहुत अच्छी तरह से बच निकले हैं, टिन वुडमैन ने गर्व के स्वर में टिप्पणी की। ऐसा नहीं है, एक खोखली आवाज ने कहा। ये सुनकर वे सभी आश्चर्यचकित होकर बिजुका के सिर की ओर देखने लगे, जो घोंसले के पीछे पड़ा था। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ, बिजुका ने घोषणा की, क्योंकि उसने उनके आश्चर्य को देखा। क्योंकि मेरे शरीर को भरने वाला पुआल कहाँ है? इस भयानक सवाल ने उन सभी को चौंका दिया। वे घोंसले के चारों ओर डर से देखने लगे, क्योंकि वहां भूसे का एक भी निशान नहीं बचा था। जैकडॉ ने उसे आखिरी कतरे तक चुरा लिया था और घोंसले के नीचे सैकड़ों फीट तक फैली खाई में फेंक दिया था। मेरे बेचारे बेचारे मित्र, टिन वुडमैन ने बिजुका का सिर उठाकर उसे प्यार से सहलाते हुए कहा, कौन सोच सकता था कि तुम्हारा ऐसा असामयिक अंत होगा? मैंने यह अपने मित्रों को बचाने के लिए किया, मुखिया ने उत्तर दिया, और मुझे खुशी है कि मैं इतने महान और निस्वार्थ तरीके से मारा गया। लेकिन तुम सब इतने निराश क्यों हो? वोगल बग ने पूछा। बिजुका का कपड़ा अभी भी सुरक्षित है। हाँ, टिन वुडमैन ने उत्तर दिया, लेकिन हमारे दोस्त के कपड़े बिना भराई के बेकार हैं। टिप ने पूछा, क्यों न उसे पैसों से भर दिया जाए? पैसा? वे सभी आश्चर्यचकित स्वर में चिल्लाए। हाँ, जरूर, लड़के ने कहा। घोंसले के नीचे हजारों डॉलर के नोट हैं, और $2 के नोट और $5 के नोट और 10, 20 और 50 के नोट। उनमें से 1 दर्जन बिजुकाओं को भरने के लिए पर्याप्त हैं। क्यों न इन पैसों का इस्तेमाल किया जाए? टिन वुडमैन ने अपनी कुल्हाड़ी की मूठ से कूड़े को पलटना शुरू किया, और निश्चय ही जो उन्होंने पहले सोचा था कि केवल बेकार के कागज थे, वे सभी विभिन्न मूल्यवर्ग के नोट निकले, जिन्हें शरारती जैकडॉ वर्षों से उन गांवों और शहरों से चुराने में लगे थे जहां वे जाते थे। उस दुर्गम घोंसले में अपार संपत्ति छिपी हुई थी,
और टिप के सुझाव पर बेजुका की सहमति से तुरंत अमल किया गया। उन्होंने सभी नए और साफ सुथरे नोट चुने और उन्हें अलग अलग ढेरों में रख दिया। बेजुका के बाएं पैर और बूट में $5 के नोट भरे हुए थे, उसके दाहिने पैर में $10 के नोट भरे हुए थे और उसका शरीर 50, 100 और 1000 के नोटों से इतना भरा हुआ था कि वह आराम से अपनी जैकेट के बटन भी नहीं लगा पा रहा था। जब कार्य पूरा हो गया तो वोगलबर्ग ने प्रभावशाली ढंग से कहा, अब आप हमारे दल के सबसे मूल्यवान सदस्य हैं और चूंकि आप वफादार मित्रों में से हैं, इसलिए आपके खर्च होने का खतरा बहुत कम है। धन्यवाद, बेजुका ने कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया। मैं एक नए व्यक्ति की तरह महसूस कर रहा हूँ और हालांकि पहली नज़र में मुझे सुरक्षा जमा तिजोरी के रूप में गलत समझा जा सकता है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि याद रखें कि मेरा दिमाग अभी भी उसी पुरानी सामग्री से बना है और ये वो संपत्तियां हैं जिन्होंने मुझे हमेशा एक ऐसा व्यक्ति बनाया है जिस पर किसी आपात स्थिति में भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, आपातकाल आ गया है, टिप ने कहा, और जब तक तुम्हारा दिमाग हमें इससे बाहर नहीं निकालता, हमें अपना शेष जीवन इसी घोंसले में गुजारने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये इच्छापूर्ति गोलियां कैसी हैं? बेजुका ने अपनी जैकेट की जेब से डिब्बा निकालते हुए पूछा, क्या हम इनका इस्तेमाल भागने के लिए नहीं कर सकते? नहीं, जब तक कि हम 17 को 2-2 करके गिन न सकें, टिन वुडमैन ने उत्तर दिया। लेकिन हमारा मित्र वोगलबर्ग खुद को बहुत शिक्षित बताता है, इसलिए वह आसानी से समझ जाएगा कि यह कैसे किया जा सकता है। ये शिक्षा का सवाल नहीं है, कीट ने जवाब दिया, ये केवल गणित का सवाल है। मैंने प्रोफेसर को ब्लैकबोर्ड पर बहुत सारे जोड़ घटाव करते देखा है और उनका दावा था कि x, y, a और ऐसी ही चीज़ों से कुछ भी किया जा सकता है, उन्हें बहुत सारे प्लस, माइनस और बराबर आदि के साथ मिलाकर। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने कभी भी 2 की सम संख्याओं से 17 की विषम संख्या तक गिनने के बारे में कुछ नहीं कहा। रुको, रुको, कद्दू का सिर चिल्लाया, तुम मेरे सिर में दर्द कर रहे हो, और मेरा भी, बेजुका बोला। तुम्हारा गणित मुझे मिश्रित अचार की बोतल जैसा लगता है। तुम जितना ज्यादा अपनी मनचाही चीज के लिए मछली पकड़ोगे, उसे पाने की संभावना उतनी ही कम होगी। मुझे यकीन है कि अगर कोई चीज पूरी हो सकती है, तो वह बहुत ही सरल तरीके से होगी। हाँ, टिप ने कहा, बूढ़ी मोम्बी एक्स और माइनस का उपयोग नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गई थी। क्यों न गिनती 1 के आधे से शुरू की जाए? आरा घोड़े ने अचानक पूछा। फिर कोई भी व्यक्ति 2-2 करके 17 तक आसानी से गिन सकता है। वे आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि 100 हॉर्स को पूरे समूह में सबसे मूर्ख समझा जा रहा था। तुमने मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदा कर दिया है, बेजुका ने आरा घोड़े के सामने झुककर कहा। फिर भी, ये प्राणी सही है, वोगलबर्ग ने घोषणा की, क्योंकि 2 बार 1 आधा 1 होता है, और यदि आप 1 तक पहुंच जाते हैं तो 1 से 17 तक 2-2 करके गिनना आसान है। मुझे आश्चर्य है कि मैंने स्वयं इस बारे में नहीं सोचा, कद्दू सिर ने कहा। नहीं, बेजुका ने कहा, तुम हम सबसे ज्यादा समझदार नहीं हो, है न? लेकिन चलो हम एक बार इच्छा करें। पहली गोली कौन निगलेगा? मान लीजिए आप ऐसा करते हैं, टिप ने सुझाव दिया। मैं नहीं कर सकता, बेजुका बोला। क्यों नहीं? तुम्हारे पास तो मुंह है न? लड़के ने पूछा। हाँ, लेकिन मेरे मुंह पर पेंट किया हुआ है और इससे निगलने का कोई संबंध नहीं है, बेजुका ने उत्तर दिया। वास्तव में, उसने एक दूसरे की ओर आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमारे समूह में केवल लड़का और वोगलबर्ग ही निगलने में सक्षम हैं। इस टिप्पणी की सच्चाई को देखते हुए टिप ने कहा, तो मैं पहली इच्छा पूरी करने का बीड़ा उठाऊंगा। मुझे चांदी की गोलियों में से एक दे दो। बेजुका ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन उसके गद्देदार दस्ताने इतने अनाड़ी थे कि वे इतनी छोटी वस्तु को पकड़ नहीं सके, और उसने डिब्बा लड़के की ओर बढ़ाया जबकि टिप ने एक गोली चुनी और उसे निगल लिया। गिनो, बेजुका चिल्लाया। आधा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, टिप ने गिना। 13, 15, 17। अब इच्छा करो, टिन वुडमैन ने उत्सुकता से कहा। लेकिन तभी लड़के को इतनी भयंकर पीड़ा होने लगी कि वह घबरा गया। गोली ने मुझे जहर दे दिया है।
वह हौंफने लगा। ओह ओ 00000, आउच, हत्या, आग, ओह। और फिर वह घोंसले के नीचे इस तरह से लुढ़का कि उसने सभी को डरा दिया। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? बोलिए, मैं भीख मांगता हूँ। टिन वुडमैन ने विनती की, सहानुभूति के आंसू उसके निकल गालों पर बह रहे थे। मुझे नहीं मालूम, टिप ने जवाब दिया। ओह, काश मैंने वह गोली कभी न निली होती। तभी दर्द बंद हो गया और लड़का फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसने बिजुका को मिर्च के डिब्बे के सिरे की ओर आश्चर्य से देखते हुए पाया। क्या हुआ? लड़के ने अपनी हालिया प्रदर्शनी पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए पूछा। क्यों, तीनों गोलियां फिर से डिब्बे में हैं। बिजुका बोला। बेशक वे हैं, वोगलबर्ग ने घोषणा की। क्या टिप की यह इच्छा नहीं थी कि उसने उनमें से एक को कभी निगला ही न हो? खैर, उसकी इच्छा पूरी हो गई और उसने उनमें से एक को भी निगला नहीं। तो बेशक वे तीनों ही बॉक्स में हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन गोली ने मुझे वैसे ही भयंकर दर्द दिया था, लड़के ने कहा। असंभव, वोगलबर्ग ने घोषणा की। यदि आपने इसे कभी निगला ही नहीं है, तो गोली से आपको दर्द नहीं हो सकता। और चूंकि आपकी इच्छा पूरी होने से यह साबित होता है कि आपने गोली नहीं निली है, इसलिए ये भी स्पष्ट है कि आपको कोई दर्द नहीं हुआ। तो ये दर्द की शानदार नकल थी, टिप ने गुस्से से कहा। मान लीजिए कि आप अगली गोली खुद आजमाते हैं। हमने पहले ही एक इच्छा बर्बाद कर दी है। ओह नहीं, हमने नहीं खाया। बिजुका ने विरोध किया। अभी भी डिब्बे में 3 गोलियां हैं और प्रत्येक गोली एक इच्छा पूरी करने के लिए अच्छी है। अब तुम मेरे सिर में दर्द पैदा कर रहे हो, टिप ने कहा। मैं बात को बिल्कुल भी नहीं समझ सकता, लेकिन मैं एक और गोली नहीं लूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और यह टिप्पणी करके वह उदास होकर घोंसले के पीछे चला गया। ठीक है, वोगलबर्ग ने कहा, अब मुझे अपने सबसे उच्च स्तरीय और पूर्ण शिक्षित तरीके से हमें बचाना है, क्योंकि मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो इच्छा करने में सक्षम और इच्छुक हूँ। मुझे एक गोली दे दो। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निगल लिया और वे सभी उसके साहस की प्रशंसा करते हुए खड़े रहे, जबकि कीट ने 17 को 2-2 करके उसी तरह गिना जैसे टिप ने किया था। और किसी कारण से, शायद इसलिए कि वोगलबर्ग्स का पेट लड़कों से ज्यादा मजबूत होता है, चांदी की गोली से उसे कोई दर्द नहीं हुआ। काश गंप के टूटे हुए पंख ठीक हो जाते और नए जैसे हो जाते। वोगलबर्ग ने धीमी और प्रभावशाली आवाज में कहा। सभी ने थिंग की ओर देखा और इतनी जल्दी उनकी इच्छा पूरी हो गई कि गंप उनके सामने पूरी तरह से ठीक हो गया और हवा में उतनी ही अच्छी तरह से उड़ने में सक्षम हो गया जितना कि जब उसे पहली बार महल की छत पर जीवित किया गया था।